हेलो दोस्तों, मैं रोशन शाह ऑटो गैरेज से। ये BS6 है। बहुत सारी गाड़ियों का प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग मुझे कॉल भी करते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है रोशन भाई। तो मैं बताता हूँ बहुत से लोगों को कि वाल जाम होता है गाड़ी का रनिंग में, और इसका प्रॉब्लम किस तरह से होता है और क्या प्रॉब्लम होता है वो हम खुद गाड़ी वाले से पूछेंगे, और वो किस तरह से अपने को बताते हैं वो आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा। तो अपनी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होता है भाई? वो चालू रनिंग में वही जो उसका एक्सीलेटर है ना वो हाँ। छोड़ देता है। और कुछ आवाज़ भी हो जाता है गाड़ी और में? सब बारी कुड़कुड़ कुड़कुड़ आवाज आके और स्टॉप हो जाती है। कितने की स्पीड में जब चलाते हैं आप, तो कितने के टाइम पे, मतलब कितने टाइम पे बंद कर जाता है गाड़ी? 30-40 के स्टॉप आ गया ना स्पीड, हाँ। उसको ऑटोमेटिकली हो जाता है, बंद हो जाती है। इनका कहने का मतलब है कि गाड़ी की स्पीड जब 30, 40 या 50 के ऊपर जब अपन कंटिन्यू दौड़ाएंगे और एक्सीलेटर छोड़ेंगे तो गाड़ी में तर करके आवाज़ आके बंद हो जाती है गाड़ी। बरोबर ऐसी है ना? बराबर। तो तर करके जो आवाज़ आके बंद हो जाती है, जो उसके छोटे वाले वाल होते हैं, स्पॉट वाला वाल जो इससे हिट होता है गाड़ी अपना, तो वो गाड़ी का जब वाल जाम होता है तब ऐसा प्रॉब्लम आता है। जब कंटिन्यू रनिंग में अपन 40-50 की स्पीड में चलाएंगे लोड डाल के या खाली भी, तो ये गाड़ी बंद गिर जाती है। किस तरह से बंद होती है और क्या पिकअप तोड़ती है, कहाँ पे कैसा होता है, हम लोग सब ट्रायल मार के आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो अभी ट्रायल मारने जाएंगे। ठीक है, तुम्ही पाठवून द्या, आता मी तिथे जे तुम्हाला क्या कहते हो उसको? ये देखो गाड़ी में आवाज़ आना चालू हो गया है। ये देखिए गाड़ी ने पूरा पिकअप छोड़ दिया, वाल जाम हो गया है गाड़ी का। ये देखिए तर 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 आवाज़ आ रही है, कॉम्प्रेसर छोड़ दिया गाड़ी ने। अभी रुका के हम लोग स्टार्ट करके चेक करेंगे कितनी देर में स्टार्ट होती है गाड़ी। कंप्रेसर छोड़ दिया है गाड़ी ने, कंप्रेसर छोड़ दिया। अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग और किस तरह से सेल्फ लगता है गाड़ी का और कैसे क्या होता है। इंजन का साउंड बताओ। इंजन के पास ना अपना मैक लगाओ जरा। ये देखिए स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट होंगे और गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो सब आपको बताएंगे हम लोग। ये गाड़ी में हेड का प्रॉब्लम रहता है, वाल जाम होता है हेड के प्रॉब्लम से। अभी हम लोग जाएंगे और वाल का, हेड का कितना वाल जाम हो गया है, किस तरह से जाम होता है और कितना लाल होता है कि कितना हीट होता है, वो हम लोग सब आपको बताएंगे। ओके, गाड़ी की ट्रायल मार के आए हम लोग ने। गाड़ी रनिंग में तर करके बंद गिर गई थी। गाड़ी साइड में ली और गाड़ी 1 ही मिनट में स्टार्ट हो गई। 1 मिनट के कम टाइम पे ही स्टार्ट हो गई गाड़ी। और सेम यही प्रॉब्लम आता है कि गाड़ी वाले से पूछेंगे हम लोग, यही प्रॉब्लम आता है कि गाड़ी में अपने? हाँ, बस इतना ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलेगा। फिर अभी इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या? इसके लिए अपने को इसका हेड खोलना पड़ेगा और हेड खोल के वाल का काम करना पड़ेगा। मेन इशू वही रहता है। लेकिन दूसरा कुछ ऐसा है कि अपन हेड जब खोलते हैं तो गाड़ी ऑयल खाने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि हेड और ब्लॉक के बीच में जो कंप्रेसर बना हुआ रहता है, अपन जब उसको खोल देते हैं तो गाड़ी 99% कोई ऐसी मतलब बहुत कम ऐसी गाड़ी जो ऑयल नहीं खाती है, ज़्यादा करके गाड़ी ऑयल खाने लगती है हेड खोलने के बाद। तो अभी किस तरह से आप लोग को काम कराना है कि नहीं नहीं भाई, हमको हमारा खाली हेड का ही काम करना है जो बंद गिर जाती है गाड़ी। और अगर ऑयल ना खाए गाड़ी, हम लोग क्या पहले भी बता देते गाड़ी वाले को कि ऑयल खाने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर गाड़ी वाला मान गया कि हाँ चलो ठीक है, हेड ब्लॉक का दोनों साथ में काम करो, तो काफ़ी अच्छा काम हो जाता है। और अगर अपन बोलेंगे कि नहीं नहीं थोड़ा बजट कम है हमारा, आदमी, बहुत सारे रिक्शा वालों का प्रॉब्लम भी ऐसा रहता है कि पैसे की बहुत दिक्कत रहती है। कुछ लोग तो डेली 2-2.5 हज़ार कमाते हैं, कुछ लोग को 1,000 रुपये कमाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोते भी है, बहुत सारे लोग हंसते भी हमारे पास आने का कि हम इतना कमाए आज। लेकिन जो ज़्यादा कमाता है उसकी भी हालत वैसी रहती है, जो कम कमाता है उसकी भी हालत वैसी रहती है। अगर हम लोग बोल देंगे चलो भाई किधर नाश्ता पानी कराओ, नहीं ना भाई पैसा नहीं है, ये हमेशा का नाटक है। तो आदमी कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, आदमी तो परेशानी रहता है रिक्शे के अंदर। तो अपने को कम से कम में काम करना है या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा काम करना है। अच्छे काम में अच्छा पैसा लगता है और थोड़े कम काम में कम पैसा लगता है। जैसे कि अभी हेड का काम है इनकी गाड़ी का, अभी इनसे पूछेंगे अपन हेड ब्लॉक का काम करना है कि खाली हेड का काम करना है, वो हिसाब से काम करके हम लोग कर देंगे। ये इनके बारे में वीडियो अभी अपने को आगे नहीं बनाना है कि मतलब इंसान का तो अभी अपना अपना बजट रहता है कि नहीं भाई मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये है या मेरे पास 10-5 हज़ार रुपये है, वो हिसाब से हम लोग को काम करके देना ज़रूरी है। एक तो ऐसी गाड़ी और लोग की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है ओला उबेर में,
ये सब देख के हम लोग को बजट कम से कम में काम करके देना पड़ता है कि आदमी की काम भी चल जाए और पैसे भी 2 पैसे कमा ले और घर परिवार भी देख ले। ओके, अभी क्या प्रॉब्लम है हम लोग आगे देख के और खोल के वाल बिल हेड बिट खोल के आप लोग को बताएंगे। ओके चलो। हेलो दोस्तों, हम लोग ने जो गाड़ी जो बंद हो रही थी सर्र करके आके आवाज़ करके, उसका हमने हेड खोल दिया है। लेकिन भाई साहब ने बोले ब्लॉक भी खोल दो, एक साथ में काम करके ले लो। कभी भी आप हेड खोले तो ब्लॉक कराना जरूरी है, अगर नहीं कराया तो आपके ऊपर रिस्क रहता है। ऑयल खाए नहीं खाए आप लोग एक जजमेंट के हिसाब से रखने का कि आपने जल्दी ब्लॉक का काम किए थे तो वो हिसाब से करके आप काम कराना नहीं कराना आपके ऊपर डिसीजन रहता है ब्लॉक का। लेकिन हेड के लिए हम लोग गाड़ी खोले तो भाई साहब ने बोले ब्लॉक का भी काम करना है। और सबसे पहले अपन अगर हेड ब्लॉक खोले तो कनेक्टिंग रॉड चेक करना बहुत जरूरी है अपने को। कैमरा में आगे आइए आप, ये देखिए कनेक्टिंग रॉड है। ये जो इतना प्ले ना ये चलता है, इससे ज़्यादा अगर प्ले रहेगा तो हेड ब्लॉक का काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। 2 से 3 महीने में वापस से इंजन में आवाज़ आने लगता है। कस्टमर भी परेशान हो जाता है जिसकी गाड़ी रहती है, और फिटर भी परेशान होता है कि यार 2-3 महीना पहले काम करके दिया है फिर भी कनेक्टिंग रॉड आवाज़ मारने लगा है। तो हमने चेक करके ड्राइवर को नहीं बताया, अपने को चेक करके अच्छे से पूरा खर्चा पूरा डिटेल में गाड़ी वाले को भी समझाना चाहिए। बहुत से फिटर रहते हैं ऐसा रहते हैं कि गाड़ी वाले कुछ सवाल जवाब किया तो गुस्सा आता है, तो गुस्सा नहीं करना है क्योंकि अपने को बताना है उनको कि उनकी गाड़ी है। अपन तो क्या काम करके पैसे ले लेते हट जाते साइड में, लेकिन उनको भी बताना है कि ऐसा प्रॉब्लम आगे आ सकता है, या अगर अभी आप काम कराएंगे तो आगे आप अच्छी गाड़ी चलेगी आपकी। ओके, ये गाड़ी का हम लोग ने हेड ब्लॉक खोल लिया है। इसका मेन प्रॉब्लम था वाल जाम होना, रनिंग में जो तर आके गाड़ी बंद गिरती है, जो रनिंग में तर आके बंद गिरती है, छोटा वाला वाल जो रेड हो गया है ये जाम होता है। ये देखिए जाम हो गया है, ये देखिए, ये देखिए अब ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा, इसको बहुत जोर से दबाना पड़ेगा अपने को। देखो ये देखो अभी गया। ये क्या होता है, हीट होने के बाद जाम हो जाता है वाल। हीट जितना होएगा वाल, जितना गाड़ी अपन भगाते हैं 70, 60, 50 की स्पीड में जो भी भगाता है, तो गाड़ी का जब अपन एक्सीलरेटर छोड़ते हैं जब तर करके आवाज आके गाड़ी बंद हो जाती है, फिर 1 से 2 मिनट में गाड़ी वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत धोखे वाला काम है। आप कभी हाईवे पे चले या रनिंग में कहीं पे भी चले तो गाड़ी बहुत धोखे का काम है, ये एक्सीडेंट होने का चांस है। पीछे वाला गाड़ी वाला अपने को ठोक सकता है, तो वो हिसाब से अपने को डर से चलाना पड़ता है कि अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम है। तो ये गाड़ी का डरने का नहीं, अपने को फटाफट इसका काम करके लेना है। ये देखिए जाम हो गया था, अभी वापस से खोला है मैंने, ये देखिए जाम हो गया, ये जाम हो गया अभी गाड़ी का एकदम जाम हो गया। तो हम लोग ने हेड भी खोले ब्लॉक भी खोले, गाड़ी वाले ने बोले हेड और ब्लॉक का दोनों एक साथ में काम करके दो। ओके, अभी इसकी कंडीशन देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए ये हमारे बाजू में लेथ मशीन है, ये भाई साहब बाहर से भी क्लीन करते हैं और अंदर से भी एकदम ओके काम करके देते हैं अपने को। ये देखिए ब्लॉक की कंडीशन, ये शायद इनका ब्लॉक लीक रहेगा, इसके लिए कार्बन बढ़ जाता है, मट्टी बिट्टी बढ़ जाती है। जो लेथ मशीन वाले वो बॉम्बे के मलाड के, वो क्या करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर काम करके बाहर की भी बॉडी सफ़ा करके देते हैं कि उसके लिए इंजन हिट ना होए। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये पूरे खाँचे सफ़ा रखना है कि इंजन हिट नहीं होता इससे। इसके अंदर ब्लॉक के अंदर इसके लिए खाँचा दिया रहता है कि गाड़ी का एयर जो है, हवा जो गाड़ी में फ़ैन लगा हुआ रहता है वो हवा देने की वजह से इंजन ठंडा रहता है अपना। ये देखिए जो खाँचा दिया है इसमें यहाँ ये साइड पूरी मट्टी भर गई है, ये जो मट्टी भर गई है इसको क्लीन करेंगे एकदम अच्छे से और इंजन ठंडा रहता है। बहुत से लोग की शिकायत है कि इंजन बहुत गर्म होता है अपना, तो हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वॉशिंग डिशिंग बराबर टाइम टू टाइम करना चाहिए गाड़ी के अंदर। बहुत से लोग डर से कराते नहीं वॉशिंग, ऐसा भी लफड़ा होता है। अभी ये दे देंगे हम लोग लेथ मशीन को बनाने के लिए, उसके बाद बन के आएगा, फिर आगे का वीडियो आपको बताएंगे। ओके, एक और गाड़ी वाले का प्रॉब्लम है। अभी हमने जो वीडियो बनाए, जो वीडियो में बताने लगे वीडियो करते करते, तो वो गाड़ी वाले ने बोला सेम प्रॉब्लम मेरा भी है। अभी वो गाड़ी वाले से पूछेंगे अपन कि कितना टाइम हो गया गाड़ी लेके और कितने दिन में प्रॉब्लम आया तुम्हारा, कितने दिन में आया प्रॉब्लम? मेरा गाड़ी का प्रॉब्लम है 1 साल के बाद ही है। 1 साल के बाद आया, बोले तो कितने महीने में आ गया रहेगा शायद? लमसम 11 महीना में स्टार्ट हो गया था। 11 महीने में प्रॉब्लम भाई का चालू हो गया। तो गाड़ी का प्रॉब्लम कभी भी चालू हो सकता है, गाड़ी के रनिंग के हिसाब से रहता है। और गाड़ी जो BS6 आई है ज़्यादा करके वही गाड़ियों को प्रॉब्लम होता है। तो अपने लोग को 1 से 2 लीटर कंटिन्यू हफ्ते में या महीने में 1 से 2 लीटर कंटिन्यू 1 से 2 लीटर में पेट्रोल अपने को गाड़ी को कंटिन्यू चलाना है। तो उससे क्या होता है, वाल बिल सफ़ा रहता है और जल्दी इंजन का काम नहीं निकलता है। ओके, हाँ हेलो, ये गाड़ी का हमने हेड और ब्लॉक बना लिया है। बाजू में जैसे आप लोग को बोला था मैंने, लेथ मशीन की शॉप है हमारे बाजू में, तो वहाँ से फटाफट काम हो गया हम लोग का। और ये बना के देखिए कितना क्लियर बना है भाई ने, कितने साफ़ सफाई से काम होता है, उस पर ध्यान दो आप लोग। ये भाई का मार्का है पंचिंग, कौन से डेट में हम लोग ने काम किया है,
कितना टाइम चला है। अगर नेक्स्ट टाइम जब काम निकलता है तो हम लोग ये डेट से मालूम पड़ता है कि कितना टाइम चला है गाड़ी का। कुछ गाड़ी वाले क्या करते हैं, काम करने के बाद लोड बिट डाल के चला देते हैं या गांव साइड में जाने लगते कंटिन्यू 200-300 किलोमीटर, तो उससे क्या होता है पिस्टन पकड़ लेता है। हम लोग समझाते क्या है कि 10-15 दिन आपको मतलब सिटी में चलाना, मतलब जहाँ पे रहते हैं वहीं चलाना है, कंटिन्यू 200 या 300 किलोमीटर नहीं चलाना है। पिस्टन नरम रहता है कास्टिन का, वो हीट होकर लॉक होता है, वो घसड़ जाता है एक साइड से, तो ऑयल खाने लगती है गाड़ी। वैसे में गारंटी नहीं मिलती, जब पिस्टन घसड़ जाएगा तो पिस्टन नहीं घसे रहना चाहिए। और गाड़ी अगर ऑयल उठा लिए तो हम लोग गारंटी देते हैं लेथ मशीन वाले। ओके, ये देखिए काम करने का तरीका भाई का एकदम क्लैरिटी कर गई है। एकदम साफ सुथरा करने के बाद ये लेथ मशीन ने सफा कि हम लोग ने थोड़ा भी पेट्रोल या कोई चीज़ से धोए नहीं है, वो खुद क्लीन करके देते, वॉशिंग बेसिंग करके ब्रश मार के। ये देखिए एकदम क्लीन हो गया है। ऐसा पूरे पिंपरी चिंचवड़ मैंने बहुत सारे जगह पे काम कराया है, लेकिन कोई भी क्लियर इतना साफ सफाई करके नहीं देता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये भाई की गारंटी है ब्लॉक बनाने की। ये सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉक बनाने की गारंटी देते हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी लेथ मशीन वालों को खाली बोल दो कि भाई तुम ब्लॉक का गारंटी देते क्या, कोई दिया तो जरूर बताइए हमें। ओके, अभी हम लोग ये गाड़ी को असेंबल कर देंगे, बना देंगे, बिठा देंगे, और फिर उसके बाद में गाड़ी की फायरिंग बताएंगे आपको। और कम से कम 3 घंटे अपने को कंटिन्यू एक ही जगह पे चालू रखना है, क्योंकि पिस्टन टाइट रहता है। हम लोग पिस्टन टाइट मारते हैं, एकदम ढीला नहीं रहता कि ऐसा छोड़े तो नीचे गिरेगा। पिस्टन टाइट रखते हैं हम लोग। ओके, चलो अभी कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे और आपको फायरिंग भी बताएंगे। चलो, गाड़ी का हम लोग ने फिटिंग कर दिया है। अभी गाड़ी 3 घंटे के लिए हम लोग ने खड़ा की है। इनसे भी पूछ सकते हैं आप लोग कितना टाइम हो गया गाड़ी स्टार्ट हो गया। अभी कितना देर रुकना है आपको यहाँ पे? अभी और 2 घंटा रुकने के लिए बोला है। हाँ, और गाड़ी का काम कैसा लग रहा है अभी आपको? काम अच्छा किया है आपने। काम अच्छा हो गया, काम ठीक है, काम अच्छा हो गया। गाड़ी का फायरिंग भी आप लोग चेक कर सकते हो। गाड़ी की एकदम क्लियर फायरिंग है, ऐसे ही फायरिंग आना चाहिए, और दब के फायरिंग गाड़ी का नहीं आना चाहिए। ओके, चलो फुल वीडियो देखना किस तरह से हम लोग ने काम किया है। ओके, चलो बाय।